इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, ये लड़ाई के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा इन दिनों। लेकिन क्या आपको पता है एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े जगह के लिए इन दोनों देशों में आज से तकरीबन 1000 साल से पहले से लड़ाई होते आ रही है। आखिर इतने छोटे जगह में ऐसा क्या है जो इन दोनों देशों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो इस मसले को समझने के लिए हमको इतिहास में कई 100 साल पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर ये लोग हैं कौन। दरअसल ये देश है आज का इजराइल, जिसमें छोटा सा पैलेस्टीन दोनों तरफ बचा हुआ है, जिसमें मोस्टली 3 धर्म के लोग रहते हैं, ज्यूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये तीनों धर्म अब्राहमिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आखिर कौन है अब्राहम? दरअसल ये एक गॉड के मैसेंजर हैं, जिसे मुस्लिम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं और क्रिश्चियन एंड ज्यूस अब्राहम बोलते हैं। तो अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक, जिसे क्रिश्चियन इस्माइल और आइजैक बोलते हैं। तो इस्माइल के वंशज से मुस्लिम बने और इसाक के वंशज से जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बने। अब समझते हैं इन तीनों धर्म के प्रॉफिट्स के बारे में। सबसे पहले ज्यूस लोग के प्रॉफिट हैं मोसेस, जिसे मुसलमान लोग मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। और फिर क्रिश्चियन के प्रॉफिट हैं जीसस, जिसे मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और मुस्लिम के प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी एंड फाइनल प्रॉफिट हैं। तो आसमान से 4 किताब आए थे, जो 1,24,000 प्रॉफिट्स में से बस 4 प्रॉफिट्स पर रिवील हुए थे। पहला किताब है तौरा, जो मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुआ था। दूसरा किताब का नाम है जबूर, जो डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम पर रिवील हुआ था। तीसरा किताब है इंजील यानी बाइबल, जो जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुआ था। चौथा किताब का नाम है कुरान शरीफ, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुआ था। जबूर को छोड़कर बाकी तीनों प्रॉफिट्स को मानने वाले इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जो इजराइल और पैलेस्टीन के दोनों का कैपिटल है जेरूसलम। तो जेरूसलम के अंदर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा जगह, जिसे अल हरम शरीफ कहते हैं या अल अक्सा कॉम्पाउंड कहते हैं। तो यहाँ 3 दावे हैं। क्रिश्चियंस का मानना है जीसस को इसी जगह पे सूली पे चढ़ाया गया था। ज्यूस का मानना है अब्राहम के बेटे इसाक को यहीं बलि देने लाया गया था। फिर एक फरिश्ते यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसाक को बदलकर वहाँ एक बकरा रख दिया था। तो इसी इंसिडेंट को देखकर इन लोगों ने यहाँ एक होली प्लेस बनाया था, एक टेम्पल जैसा बनाया था। और कई युद्ध के कारण कई साल बाद इस टेम्पल का बस एक वॉल बच गया था, जिसे आज हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। और मुस्लिम्स का मानना है ये तीसरा सबसे अहम मस्जिद है मक्का और मदीना के बाद, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से मुस्लिम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान गए थे अल्लाह से मिलने के लिए। और ये मुस्लिम का पहला किबला है, क्योंकि काबा के पहले मुसलमान लोग इसी मस्जिद की तरफ दुनिया के हर कोने से अपना सर करके नमाज अदा करते थे। तो यही हैं तीनों दावे तीनों तरफ से, जो जेरूसलम को दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड लैंड बनाता है। तो अगर हाली इतिहास की बात करें तो इजराइल नामक कोई देश नहीं था। ये इजराइल देश बस पैलेस्टाइन ही था। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में घुसाकर मार दिया, तो ये एक ग्लोबल कंसर्न बन गया। तो सब देश मिलकर जहाँ जहाँ यहूदी थे सबको एक देश पैलेस्टीन में बसा दिया। एक ह्यूज इमिग्रेशन हुआ ज्यूस लोगों का पैलेस्टीन में। जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे उनका पॉपुलेशन काफ़ी कम गया और ज्यूस लोग का पैलेस्टीन में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गया। यहूदियों का मानना था उनका इतिहास इसी पैलेस्टीन जगह से जुड़ा है, तो उनको अपना देश वही पैलेस्टीन में बनाना चाहिए। तो जैसे ही 14 मई 1948 को इजराइल बना, जो पैलेस्टीन का बस 10% था, तो इसे देख अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, जिसे अरब इजराइल वार कहा जाता है। तब इजराइल अकेला 5-6 अरब कंट्रीज को एक साथ हरा देता है। और ये बस जीतने के अलावा इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और पैलेस्टीन की भी कई एरिया को कब्जा कर लेता है, जिसमें से जेरूसलम भी इसके कब्जे में आ जाता है। तो इतना सारा कन्फ्लिक्ट होते हुए देख यूएन ने जैसे ही पीस टॉक करना शुरू किया, इजराइल एक कंडीशन रखता है। तो इजराइल इन सारे देशों का ऑक्युपाइड जमीन वापस कर देगा, बदले में अगली बार इन दोनों देशों के मामले में कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो इसी तरह इजराइल जितना ऑक्युपाइड जमीन सब वापस कर देता है और यूएन ने पैलेस्टीन को 2 भाग में तोड़ देता है। एक तरफ वेस्ट बैंक बनता है और दूसरे तरफ गाजा स्ट्रिप, और जेरूसलम को यूएन अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन इस पार्टीशन से पैलेस्टीनियन अरब्स राजी नहीं थे, क्योंकि जो देश 1947 के पहले पूरा 100% उनका था, उसको आहिस्ते आहिस्ते घटाकर बस 10 to 15% रख दिए थे। बाकी सब इजराइल के कंट्रोल में था। तो इसी तरह 1987 में हमास का जन्म होता है, जो आगे चलकर गाजा स्ट्रिप को इलेक्शन में जीत लेता है, और वेस्टर्न बैंक में एक प्रॉपर सरकार है PLO। लेकिन हमास जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जिसको कई देश एक टेररिस्ट ग्रुप भी मानते हैं, और हमास खुद को एक क्रांतिकारी ग्रुप मानता है, और इनका खोया हुआ जमीन वापस लेना इनका अहम मकसद है। तो हमास के आने के बाद से इजराइल फिलिस्तीन में कई लड़ाई और भी तेजी से होने लगी। लेकिन इजराइल हमास के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है और इसको पीछे से अमेरिका का फुल सपोर्ट है। तो इजराइल टाइम पर पैलेस्टीनियंस पे काफ़ी अत्याचार करता है, जो कि उनका खुद का देश है। उनका फ्रीडम छीन लिया है, ट्रैवलिंग बैन, इंपोर्ट्स बैन, हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन। लेकिन हमास का मानना है जो गाजा स्ट्रिप में रूल करता है वो ये हक लेकर रहेगा, और जो वेस्ट बैंक में रूल करते हैं PLO, उनको हमास बोलता है प्रो इजरायली, क्योंकि ये हक मांगने के लिए लड़ते नहीं हैं। लेकिन इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर भी हमास एक सुरंग यानी एक टनल के जरिए काफ़ी इलीगल आर्म्स इंपोर्ट करता है। बताया जाता है ये सारा सपोर्ट ईरान और कतर के तरफ से आ रहा है। तो इन दोनों के बीच कई बार वार हुए और हमेशा से इजराइल पैलेस्टीन पे भारी पड़ा। तो कई पुराना बदला लेने के लिए 7 अक्टूबर को हमास एक सरप्राइज अटैक करता है इजराइल पे, सी रूट से, एयर रूट से और ज़मीन से भी, और एक साथ 6000 रॉकेट्स दागता है इजराइल के ऊपर, जो इजराइल का आयरन डोम भी उसको हैंडल नहीं कर पाता। इजराइल के पास एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसको आयरन डोम कहते हैं। ये आसमान में रहते ही दुश्मन का रॉकेट को मार गिराता है। तो इस अटैक में ये आयरन डोम भी फेल हो गया, क्योंकि इतने सारे रॉकेट्स एक साथ दागे गए। और माना जाता है दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस इजराइल के मोसाद हैं, लेकिन उनको भी इस अटैक के बारे में एक भनक तक नहीं पहुंची। और इस अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה ואנחנו ननצח। जिसके बाद से काफ़ी जाने भी गई, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ, और अब तक 3000 से ज़्यादा लोग अपना जान गंवा चुके हैं दोनों देशों के मिला के, जिसमें से बच्चे, बूढ़े, औरत सब कोई शामिल थे, जिनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, पावर क्या होता है। कुछ नेताओं के चक्कर में कई मासूमों की जान जा रही है, और फिर आगे चलकर पीस टॉक में ही सल्यूशन निकलेगा कई जान का कुर्बानी होने के बाद।